Very good evening. Today I am going to start straight lines. Class 11th exercise 10.1. First of all, we have to know some formula related to exercise or chapter. Then we will start from first question. सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन जो है ये एक्स और वाई एक्सिस, अगर हमारे पास दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट दिया है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, दूसरा पॉइंट दिया है बी, इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, आप चाहें तो किसी भी क्वाड्रेंट में इसको ले सकते हैं, और इसके मिलाने वाली लाइन की हमें इक्वेशन ज्ञात करनी है, यानी डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो हमने क्या किया, ए से हमने परपेंडिकुलर डाला AM और बी से परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पर BN, और ए से BN पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींची AP। तो ये 90 डिग्री है और तो ये राइट ट्रायंगल बन गया। अब आपको देखना है कि ये राइट ट्रायंगल जब है तो ये बेस जो है कितनी दूर पर है, कितने डिस्टेंस पर बेस है। आप देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होती है वो x है, x1 है, और ये यहां से यहां तक दूरी x1 है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस x2 है। फिर O से AM तक x1 है, फिर M से A तक जाने के लिए y1 होगा, फिर N से B तक जाने के लिए y2 होगा। तो ये पूरी डिस्टेंस जो है y2 है। अब हम देखते हैं, अगर हमें ये डिस्टेंस केवल निकालनी पड़े, कौन सी डिस्टेंस, केवल AP, तो AP डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी MN निकालें या AP निकालें एक ही बात है। तो MN निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो y1 है, चूंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये लाइन AP और x एक्सिस पैरेलल है, तो इसका मतलब AM और PN इक्वल होंगे। तो ये दूरी जो है क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक y1 हो जाएगी, और यहां से यहां तक क्या है y2 है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या बन जाएगी, y2 माइनस y1। यानी अब हम कह सकते हैं कि इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल APB, AB को हम अगर D भी लिख सकते हैं चाहें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू रूट, देखिए यहां पर हमें फार्मूला लिखना है। अब हाइपोटेन्यूज की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x की जगह में AB भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसकी जगह D भी लिख सकते हैं, D स्क्वायर इक्वल टू P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस B की जगह पर, बेस की जगह पर क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये जो ट्रायंगल है, अगर आप चाहें तो आप यहां भी बना सकते हैं, इसको इतना ट्रायंगल बना सकते हैं, ये, और ये जो है हमने क्या लिखा था, A B और P। तो ये दूरी हमने क्या लिखी थी, x2 माइनस x1, और ये दूरी थी
y2 माइनस y1। ये डिस्टेंस डी ए लिखें या ए बी लिखें, तो ए बी इक्वल टू या डी इक्वल टू, इसमें रूट लग जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये जो फार्मूला है, ये दो पॉइंट अगर गिवन में है तो उनके बीच की डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए होता है। अच्छा, अब एक खास बात और, ये जो हमने ऑर्डर लिखा है x2 माइनस x1, चूंकि ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है, तो इसको हम चाहें तो x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर होने पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि आपको ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम ना रहे। जैसे x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला हो गया d इक्वल टू ए बी। अब कोई लाइन है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से अगर हम किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालें तो क्या होगा, देखिए जरा, x और y, कोई भी पॉइंट हो सकता है। यहां पर हमने ले लिया p x y, ओरिजिन से हमें निकालना यानी o, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, तो OP की डिस्टेंस हमें चाहिए, तो सीधे हम क्या यूज करेंगे, OP इक्वल टू रूट, ये स्क्वायर रूट का साइन है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। मतलब क्या हुआ इसका, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर कहीं कोई जरूरत नहीं तो आप यहां पर कोई डिस्टेंस दी हो, जैसे यहां ए दिया है 2 3, यहां दिया है 5 4, तो आप क्या करोगे, सीधे लिख दो आप ए बी इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9 1 10 रूट 10 यूनिट। तो ये फार्मूला आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चूंकि ये ज्योमेट्री है इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ें, और भी आप देखेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारे पास नंबर 1। अब हम ये देखते हैं, ये तो हो गया नंबर 1 हो गया, ये आपने जो अभी इसको पढ़ा है ये आप समझ लीजिए नंबर 1 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब आपका नंबर 2 पॉइंट क्लियर करते हैं, ठीक है। ये अब आप देखिए, जैसे कोई लाइन दी है ए और ये दिया है बी, और यहां पर कोई पॉइंट है पी, तो हमसे क्या कहा जा रहा है कि कोई भी 2 पॉइंट गिवन में है, 2 पॉइंट गिवन में है जिनका कोऑर्डिनेट्स हमें दिया हुआ है x1 और y1, और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है x2 और y2। फाइंडिंग कोऑर्डिनेट of a point which divides a given line, given 2 points in m and n ratios, उसका हमें कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है।
तो हमें ये ध्यान देना है कि ए और बी जिसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन में है, ए है और बी का, और पी पॉइंट जो इसको ए और बी को m रेशियो n में डिवाइड कर रही है, यानी इसको m रेशियो में डिवाइड करती है। पी पॉइंट जो है ए बी को, चूंकि ए और बी के बीच में ये पॉइंट है, तो इसको m और n रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका कोऑर्डिनेट आप चाहें तो देखें, इसको हमने परपेंडिकुलर डाल लिया ऐसे, इससे भी हमने एक परपेंडिकुलर डाल लिया, इससे भी हमने ऐसे एक परपेंडिकुलर डाल लिया, ए बी 90, और इसका नाम अपनी तरफ से लिख दिया ए पी क्यू एम एन और क्यू आर। और ये चाहे तो आप इसको एक्सिस भी बना सकते हैं ऐसे, एक्स डैश एक्स और वाई डैश वाई एक्सिस, इसको लिख सकते हैं, ये ओरिजिन है। अब आप देखिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अब हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है जो ए और बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, एम और एन रेशियो में। तो इसको हमने क्या मान लिया, एक्स और वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये वाली। तो देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी आपको मालूम है, x माइनस x1। तो ये क्या हो गया, x माइनस x1। तो ये डिस्टेंस भी x माइनस x1 हो जाएगी, x माइनस x1। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, y माइनस y1। ये क्योंकि यहां से यहां तक y है तो y1 है, तो ये भी y1 है। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1। फिर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x, x2 माइनस x। और ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y, सॉरी y2 माइनस y। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, ये ट्राइंगल ये, और दूसरा ट्राइंगल है ये ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल ये है, और एक ट्राइंगल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यही दूरी हमने निकाला है, तो यहां से यहां तक की दूरी ये हो गई, यहां से यहां तक की दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी हमने क्या निकाला, x2 माइनस x1, x2 माइनस x, और यहां से यहां तक की दूरी क्या निकाला हमने, y2 माइनस y। यही है दूरी है, ये ट्राइंगल हमें बनेगा। तो हम इसको QRS लिख सकते हैं। अब आप देखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो बिकॉज ट्राइंगल AQP इज सिमिलर ट्राइंगल PSB, so AP by PB is equal to CQ by PS, CQ by PS, CQ AP by PB बराबर AQ, यहां पर आएगा AQ, AQ मतलब ये Q, AQ, और ये PS, AQ और PS इज इक्वल टू, और क्या आएगा, PQ बाई BS। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब AP की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, M बाई N PB। AQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1 बाई PS की जगह क्या लिख सकते हैं, PS की जगह लिख सकते हैं x2 माइनस x, x2 माइनस x इज इक्वल टू PQ की जगह क्या लिख सकते हैं, y माइनस y1
बाई बी एस की जगह क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस वाई। अब इनको सॉल्व करें अगर हम, तो हमारा जो रिजल्ट है, जैसे इसको हमने सॉल्व किया मान लीजिए, तो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, x इज इक्वल टू m बाई n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो m x2 माइनस m x इज इक्वल टू n x माइनस n x1, या m x उधर ले जाएं, m x2 प्लस n x1 इज इक्वल टू m x प्लस n x। इसमें अगर हम x कॉमन ले लें तो क्या आएगा, x m प्लस n इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इसके साथ ले लिया हमने, इसको फिर इसके साथ ले लिया, m बाई n इज इक्वल टू y माइनस वाई वन बाई y2 माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो my2 माइनस my1, y माइनस y, y2 माइनस ये y है, my2 माइनस my केवल है ना, इज इक्वल टू ny माइनस ny1। my हम उधर ले जाएं तो my2 प्लस ny1 इज इक्वल टू my प्लस ny। तो इसमें y कॉमन ले लिया तो m प्लस n y, my2 प्लस ny1 बाई, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया, देखिए इस पॉइंट का हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है, वो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब इसमें एक चीज है कि ये पॉइंट जो है P AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, यहां पर हेडिंग में लिख देते हैं, which divides internally, divide given 2 points internally, यहां लिख दें internally in m and n रेशियो, जिसका कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया। अब अगर यही एक्सटर्नली डिवाइड होता है, अब ये चीज का क्या मतलब हुआ, अब आप देखिए यहां पर छोटा सा एग्जांपल, जैसे कोई पॉइंट हमें दिया है, ये ए दिया है, इसका दिया है 2 3 और इसका दिया है 4 5 मान लीजिए, और यहां कोई पॉइंट दिया है पी और इसको हमें नहीं मालूम है, एक्स और वाई हमें ज्ञात करना है, 1 और रेशियो 2 दिया है या 2 रेशियो 3 दिया है। तो हम क्या करेंगे, सीधे x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, और y इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस। जब कभी इंटरनली पॉइंट डिवाइड करेगा तो वो जो गिवन पॉइंट होता है उनके बीच में ये पॉइंट आएगा। तो हम चाहें तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, m की जगह हम 2 लिखेंगे और x2 की जगह हम 4 लिखेंगे, प्लस n की जगह हम 3 लिखेंगे और x1 की जगह 2 लिखेंगे बाई 2 प्लस 3। तो क्या आ गया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 14/5, 14/5 ये पहला, और y बराबर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू y बराबर m1 y2 5 प्लस ny यानी 3 मल्टीप्लाई y1 यानी 3
बाई एम प्लस एन 2+3, यानी 5 दूनी 10, 3 3 9 10 9 19/5। इसका कोऑर्डिनेट आ गया, इस पॉइंट का क्या आ गया, 14/5 और 19/5, ये पॉइंट आ गया। अगर ये अब इंटरनली नहीं डिवाइड करके इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, इफ a point xy divides given line formed by a x1 y1 and b x2 y2. If a point xy divides given line formed by x1 y1 and x2 y2 externally, तो इसी फार्मूले में देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे पास a है और यहां कोई पॉइंट और आगे लिख दिया हमने, a का कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2, और ये जो p पॉइंट अब बाहर है तो यहां से यहां तक की दूरी होगी m और यहां से यहां तक की दूरी होगी n। तो ये एक्सटर्नल, ये बाहर पॉइंट आ गया, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नली, डिवाइड एक्सटर्नली। तो इसमें केवल एक खास बात होगी, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m x2 माइनस n x1 बाई m माइनस n, ये अब आप प्रूव कर सकते हैं। y इक्वल टू m y2 माइनस n y1 बाई m माइनस n, ये हो गया इंटरनली। अब एक खास बात और जो हमें आपको समझनी चाहिए, क्या कि जैसे मान लीजिए एक्सटर्नली कोई पॉइंट P जो है वो AB को, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2, अगर ये लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड करे xy तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखिए, और अगर एक्सटर्नली डिवाइड करे a b, यहां x ऑन y1 है और इसके आगे p है जो ये x2 और y2 है और ये xy बाहर आ गया, तो यहां से यहां तक की दूरी लेमडा, यहां से यहां तक की दूरी 1, तो ये एक्सटर्नली है और ये इंटरनली है। सॉरी, ये हमने गलत लिख दिया इसको, ये इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन ये वाला है, एक्सटर्नल डिवीजन ये वाला है। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए जो फार्मूला हमारे पास था उसमें क्या अंतर आएगा, देखिए मैं इसको पूरा डिटेल समझा देना चाहता हूं क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी सी कठिन मानते हैं लोग, इसलिए। तो देखिए इसका फार्मूला क्या था इंटरनल वाले का, x इक्वल टू एम x2 प्लस एन x1 बाई m प्लस n, और क्या था, y क्या था अपने पास, एम y2 प्लस एन y1 बाई m प्लस n, ये हमने एक ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, ये x और y कोऑर्डिनेट है हमारे पास। इसमें हम क्या करें, डिवाइडिंग बाई n, नीचे भी इसमें भी n, इसमें भी डिवाइडेड बाई n, इसमें भी डिवाइडेड बाई n, तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा x इक्वल टू m बाई n x2 प्लस x1
बाई m बाई n प्लस 1। ये आ जाएगा y इक्वल टू m बाई n y2 प्लस y1 बाई m प्लस n बाई n प्लस 1। अब इसको हम लिख दें लेट m बाई n इक्वल टू लेमडा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x इक्वल टू लेमडा लेमडा x2 प्लस x1 बाई लेमडा प्लस 1। y क्या आ जाएगा, लेमडा y2 प्लस y1 बाई लेमडा प्लस 1। ये कोऑर्डिनेट आ गया एक्सटर्नल। इंटरनल डिवीजन जब होता है फॉर एक्सटर्नल के लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, अब मैं सीधे लिख देता हूं लेमडा y2 माइनस y1 बाई लेमडा माइनस 1 और y इक्वल टू लेमडा लेमडा x2 माइनस x1 लेमडा y2 माइनस y1 बाई लेमडा माइनस 1। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमने इसको कोऑर्डिनेट बता दिया है इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन। अब एक पॉइंट रह गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो भी बता देते, फिर मैं आपका सवाल चालू करूंगा। और ये बहुत जरूरी है कि आप इसका कम से कम एक बार डेरिवेशन देख लें और फिर फार्मूला याद रख लें, तब सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं और क्या होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए सबसे बड़ी चीज है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन ध्यान दीजिए, इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ अ लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज ऑफ एक्स एक्सिस। इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ अ लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब आप देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इंक्लिनेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए, देखिए वाटर लेवल जो होता है, ओशन का जो लेवल होता है, वो ही हम उसको प्लेन मान सकते हैं। तो उसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं जिसको हम एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ध्यान दीजिए जो इंक्लिनेशन होता है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से ही होता है, यानी यूं चलेंगे। मान लीजिए कोई लाइन हमारे पास ये जा रही है, ये अब देखिए हमने एरो इस तरफ लगाया, यूं जा रही लाइन। तो ये थीटा एंगल जो बना रही है, ये थीटा एंगल जो बना रही है, थीटा, और ये एंगल और ये लाइन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन यानी झुकाव। तो झुकाव एक्स एक्सिस से कोई लाइन कितनी ऊंचाई पर है, वही उसका झुकाव है। तो ये जो इंक्लिनेशन है इसको हम झुकाव बोलते हैं। लेकिन अब एक चीज और भी है, किसी लाइन का जो झुकाव है, एंगल से हमारा काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि हम तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो हम मान लीजिए कोई लाइन दी है और इस पर जो है हमें झुकाव याद करना है। तो मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, ए और बी, या इसको हम, अब ये तो ये झुकाव आपको समझ में आ गया, इंक्लिनेशन। मान लीजिए ये जो लाइन है, ये फर्स्ट केस समझ लीजिए, ये सेकंड केस समझ लीजिए। यहां पर पूरा समझा रहा हूं मैं। एक्स डैश एक्स, वाई डैश वाई। अब हम मान लीजिए कोई लाइन यूं है,
OP अब एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। अब ये थीटा को हमें दिखाना है, मान लीजिए इस लाइन पर कोई पॉइंट P दिया है, इसका कोऑर्डिनेट है x और y। ये P तो हमारे पास पहले से लिखा है, इसका कोऑर्डिनेट है x और y। x और y कैसे आया देखिए, यहां से यहां तक हम चले तो x चले, और यहां से यहां तक ऊंचाई पर चले तो y चले। अब आप ये देखिए कि अगर ये जो लाइन है यहां तक तो हम चल लिए तो ठीक है, तो झुकाव नहीं दिख रहा है, लेकिन y अगर हम बढ़ाएंगे, y अगर हम बढ़ाते हैं तो इसका जो ऊंचाई है बढ़ने पर इसका इंक्लिनेशन बढ़ेगा। यानी यहां अगर हम P मान लेते हैं, यहां M मान लेते हैं, यहां O है, अगर PM बढ़ेगा, इसकी वर्टिकल हाइट बढ़ेगी तो इंक्लिनेशन बढ़ेगा, कोण बढ़ेगा। कोण ज्यादा होगा तो ये लाइन और दूर पे ऊंचाई पर होगी तो ये y और बढ़ेगा। अगर थीटा और बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू और बढ़ेगी। यानी थीटा का जो इंक्लिनेशन है, अब आप ये भी ध्यान दीजिए कि इस ट्राइंगल पर, राइट ट्राइंगल में ध्यान दीजिए, राइट ट्राइंगल में y और बाई x ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। इसको हम क्या बोलते हैं, tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा। तो इसको अगर सीधा लिखें tan ऑफ थीटा तो इसका मतलब क्या हुआ, y बाई एक्स। तो देखिए अगर थीटा बढ़ता है, देखो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़नी है तो बड़े ध्यान से समझना है इसको, अगर थीटा इंक्रीज करें तो y भी इंक्रीज होगा। थीटा अगर इंक्रीजेज तो y भी इंक्रीजेज। थीटा डिक्रीज यानी कि जो इसकी हाइट ज्यादा बढ़ेगी तो इंक्लिनेशन ज्यादा होगा। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि हम इंक्लिनेशन ना देख करके हम केवल y बाई एक्स पे ऊपर डिपेंड भी हो सकते हैं। तो y बाई एक्स क्या मतलब हुआ, स्लोप। ये क्या बोलते हैं, इसको हम स्लोप बोलते हैं, स्लोप। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्लोप बोल सकते हैं, या ढाल बोल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन ये तो इंक्लिनेशन है, कितने एंगल पे लाइन बनी हुई है, तो उस इंक्लिनेशन का tan थीटा अगर हम ले तो वो उसका स्लोप आ जाएगा। तो इंक्लिनेशन का स्लोप क्या होता है, tan थीटा। यानी y बाई एक्स के ऊपर हमारी थीटा की वैल्यू डिपेंड करती है। y बढ़ेगा तो थीटा भी बढ़ेगा, y घटेगा तो थीटा भी घटेगा। इनका दोनों का रेशियो ही तो होता है tan थीटा। तो इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, यही इसका स्लोप कहलाएगा। तो ये तो ओरिजिन से हो गया। अब अगर हम स्लोप निकालते हैं, मान लीजिए कोई भी लाइन जो किसी दो पॉइंट से जा रही है, ये पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 दिया है, और इसका कोऑर्डिनेट B x2 और y2 दिया है। अब कोई कहे इसका स्लोप ज्ञात करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करें, इस लाइन को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, उसी डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप बढ़ा सकते हैं और इसको आप एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हैं। ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी ले सकते हैं, ठीक है। ये ले लिया हमने ये। अब आप देखिए, इससे हमने परपेंडिकुलर डाला AM, B से परपेंडिकुलर डाला BN, और A से परपेंडिकुलर डाला BN पे तो C। अब ये जो स्लोप है, अभी आप देखिए एक्स एक्सिस पर आप एंगल चाहे कहीं भी बनाएं, ये लाइन यहां पर स्लोप, यहां पर एंगल बनाती है, इंक्लिनेशन यहां पर थीटा है, तो ये जो थीटा ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन यानी AC और एक्स एक्सिस पैरेलल है, और ये लाइन और इस लाइन को भी अगर हम देखें तो पैरेलल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इक्वल होंगे। तो यानी इसका जो स्लोप है, यानी इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, और इसकी जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1। तो स्लोप यानी tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा,
tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी BC बाई बेस यानी AC, यानी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये आपका tan थीटा इक्वल टू BC बाई AC इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 हो गया। ये आपका स्लोप आ गया। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको काफी चीजें मैंने आपको बता दी, और अब आप एक कुछ चीजें सीख लीजिए। किसी भी ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है ये भी हमें पता करना है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी ध्यान देना है। अगर मान लीजिए कोई दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा, तो ये भी हमें याद रखना चाहिए। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर then slope will be equal। यानी अगर कभी किसी भी लाइन का स्लोप है tan थीटा 1, दूसरी का है tan थीटा 2, और ये दोनों क्या दिए हैं इक्वल, तो tan हटा दिया, थीटा इक्वल टू थीटा 2, यानी इंक्लिनेशन भी इक्वल होगा और इनका स्लोप भी इक्वल होगा। अर्थात इसको हम m से रिप्रेजेंट करें तो ये इसको हम कभी कभी m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं 4-5 पॉइंट्स हैं जो कि हमें सीखना चाहिए। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पहली वाली कंडीशन आप ध्यान दें, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब, पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितने भी लाइन अगर हमें यूनिक प्रूव करना होता है तो दो वेरिएबल होना जरूरी होता है। किसी भी लाइन को एक्सप्रेस करने के लिए किसी प्लेन पर कम से कम दो कंडीशन होनी जरूरी है। दो कंडीशन या दो वेरिएबल होना जरूरी होता है। तो वो अलग अलग टाइप से दो वेरिएबल होते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या होता है अभी आप देखिए। मान लीजिए आपका ये कोई पॉइंट है और आपने ओरिजिन, मान लीजिए आपने यहां कोई पॉइंट है, ये लाइन ले लिया, यहां पर कोई पॉइंट दिया A, इसका x1 और y1 दिया है, और यहां अब ये लाइन पर अगर कोई भी पॉइंट इस लाइन पर होगा तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो हमने कोई भी पॉइंट ले लिया B और इसका मान लिया हमने x और y। अब आप देखिए इसका जो स्लोप आएगा, ध्यान दीजिए, ये इसको हमने ऐसे मान लिया तो ये 90 डिग्री बन गया और ये थीटा आ गया, तो यही थीटा इसके बराबर भी होगा। तो देखिए x और y है ये, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, ये देखिए ये परपेंडिकुलर निकालेंगे क्या आएगा, y माइनस y1, y माइनस y1 बाई यहां से यहां तक की दूरी x माइनस x1, x माइनस x1। और tan थीटा को ही हम m भी बोलते हैं कभी कभी, तो ये m यानी tan थीटा यानी स्लोप m भी बोलते हैं इसको। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें m इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या आएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। देखिए एक पॉइंट दिया है, पॉइंट भी एक दिया है और एक स्लोप भी दिया है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। यानी एक पॉइंट दिया था, देखो क्या क्या दिया था, x1 और y1, और एक थीटा भी दिया था, तो ये आपका फार्मूला बन गया। दूसरा नंबर अब हम देखेंगे, दूसरे नंबर पे हम देखेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप का मतलब थीटा, या हम इसको थीटा नहीं तो स्लोप मानेंगे tan थीटा,
tan थीटा बराबर m भी लिखते हैं कभी कभी, और इंटरसेप्ट को c लिखते हैं। ये फॉर्म कैसे होता है देखिए, कोई भी लाइन मान लीजिए x एक्सिस पर ऐसे हमने खींचा, तो इसका जो इंक्लिनेशन है थीटा, इसका जो स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ लाइन क्या आ गया, इसका नाम रख दिया ए बी, रख दिया हमने लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा यानी m। और देखिए y एक्सिस पर ये जो पीस देखो, x और y एक्सिस पे ये जो लाइन है कहां से कहां तक काट रही है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये काट रही है, ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक, तो इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लीजिए यहां से एक तो दूरी c है, ये अगर c है तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 0c भी लिख सकते हैं। तो ये क्या लिखा है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, चाहे तो स्लोप पॉइंट फॉर्म भी असल में इसी तरह से हो सकता है। तो इसका जो फॉर्म होता है अगर हम चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसको प्रूव करने के लिए हम पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करें, तो क्या होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो देखिए y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये होता है। तो y माइनस y1 की जगह हम c लिखेंगे, ठीक है, m x माइनस x1 की जगह 0 लिखेंगे, तो क्या हो गया y माइनस c इक्वल टू एम एक्स, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस c। ये लाइन जो है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तीसरा हम देखते हैं टू पॉइंट्स फॉर्म, टू पॉइंट्स फॉर्म। इसको हम क्या मतलब हुआ, जैसे 2 पॉइंट दिए हुए हैं x1 और y1, और दूसरा दिया है x2 और y2, तो ये है तीसरी कंडीशन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हमने कोई भी लाइन ले ली, ये a x1 y1, और ये ले लिया b x2 और y2, और ये c ले लिया, कोई जनरल पॉइंट ले लिया। देखिए ये पॉइंट इस लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है, और इसको हमने, ये x एक्सिस y एक्सिस, और ये कोई लाइन है इतनी बड़ी, ये x ये y, और ये सॉरी यहां पर ये है, यहां पर कोई पॉइंट a है, और यहां पर कोई पॉइंट b है, और यहां जनरल पॉइंट p है। ये b ये गिवन पॉइंट है, x1 और y1, ये x2 और y2 है, और ये x और y, ये जो पॉइंट है जनरल पॉइंट है। तो ये AB और BC, AB और BC, या हम ये भी कह सकते हैं AP और BP। ये देखिए ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ये जो स्लोप है और ये स्लोप, ये दोनों बराबर होंगे, तो यानी इसका स्लोप, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BP AP। तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1। ये 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन है। आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट एक पॉइंट है जो हमें सीखना है, वो है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म।
ये चौथा कंडीशन है। मान लीजिए कोई भी लाइन हमें दी है, ऐसे कोई लाइन दी है, मान लीजिए ऐसे दी है एक्स और ये वाई है। अब आप देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप के मतलब थ्योरी है। देखिए कोई भी लाइन दी हो, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर लाइन की डिस्टेंस दी है, ये ओरिजिन से लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर हम खींचते हैं यानी ओपी, इसकी जो डिस्टेंस है वो दी है, इसको हमने ओपी हम नहीं लेते, ओए ले लेते क्योंकि इसकी डिस्टेंस हम पी मानते हैं। और ये जो ओपी है यानी इस लाइन पर जो नॉर्मल हमने खींचा है, ये एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बनाता है। अब अगर ये बनाता है, देखिए अब हमें थोड़ी सी 420 भी करनी पड़ेगी इसमें, कि अगर हम मान लीजिए यहां से ये परपेंडिकुलर खींच दें पी एम, अब आप देखिए ये अल्फा एंगल है, ये परपेंडिकुलर है तो 90 ही होगा, तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस अल्फा होगा। अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये कितना है, ये 180 माइनस 90 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस अल्फा, यानी 90 प्लस अल्फा, तो ये 90 प्लस अल्फा हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है वो हमने क्या मान लिया, पी, ठीक है। इसको एक्स और वाई अगर हम मान लें इसका, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, एक्स, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, वाई। अब हम देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लें तो एक्स, देखिए यहां से यहां तक एक्स बाई पी यानी बेस अपान हाइपोटेन्यूज यानी कॉस अल्फा, तो यानी एक्स इक्वल टू पी कॉस अल्फा। इसी तरह से वाई बाई पी यानी परपेंडिकुलर अपान बेस यानी साइन अल्फा, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, पी साइन अल्फा। तो अब हमारे पास देखिए ये पॉइंट जो है वो क्या बन गया, एक्स इक्वल टू पी कॉस अल्फा और वाई इक्वल टू क्यू पी साइन अल्फा। ये अब हमारे पास हम क्या फॉर्म लगा सकते हैं, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, एम यहां पर रहता है, तो अब इसका जो स्लोप है क्या आएगा, tan 90 प्लस अल्फा, ये स्लोप m है, और tan 90 प्लस थीटा और माइनस कॉट अल्फा हो जाएगा। तो यहां पर y माइनस वाई वन की जगह क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, p साइन अल्फा, p साइन अल्फा इक्वल टू m की जगह माइनस कॉट अल्फा x माइनस एक्स वन यानी p कॉस अल्फा। अब इसको सॉल्व करके हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं तो कॉट को हम साइन लिख, कॉस बाई साइन लिख सकते हैं, तो y माइनस पी साइन अल्फा इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, x माइनस पी कॉस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस कॉस अल्फा के अंदर गुणा करें तो, और ये साइन का इसमें गुणा करें तो साइन अल्फा वाई माइनस पी साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा एक्स प्लस पी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसमें देखिए ये x कॉस अल्फा इधर लाएं तो x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p साइन स्क्वायर अल्फा प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू p कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉस अल्फा x प्लस साइन अल्फा वाई इक्वल टू पी। ये नॉर्मल फॉर्म है, ये आपको अल्फा दिया रहेगा, पी दिया रहेगा, तो ये नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। अब बस लास्ट पॉइंट, हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है लेकिन फिर भी अब पूरे डिटेल बता देते हैं।
अब देखिए, अगर कभी दो लाइन आपस में, दो लाइन के बीच में एंगल हमें ज्ञात करना है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इसके बीच में हमें एंगल ज्ञात करना, तो हमें एक्स और वाई एक्सिस जैसे बना लें और इसको एक्स और वाई लिख लें। देखिए, ये लाइन जो है इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, इसका मान लीजिए इसका नाम है एपी ए बी और इसका नाम है सी डी। तो ये मान लीजिए ये एंगल जो है, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रही है θ1 और ये लाइन एक्स एक्सिस से बना रही है θ2, ये एंगल एंड पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब हमें यह ध्यान रखना है कि ये दोनों लाइन के बीच में ये एंगल अगर हमें ज्ञात करना पड़े तो एंगल बिटवीन टू लाइन ये, तो कैसे ज्ञात करेंगे? और जब कभी दो लाइन एक दूसरे काटेंगी तो एक एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि दो लाइन के बीच में ये एंगल भी हो सकता है, तो ये भी एंगल हो सकता है, तो एक ऑब्ट्यूज तो एक एक्यूट होगा। तो अगर ये ऑब्ट्यूज है तो ये वाला एक्यूट हो जाएगा, तो ये थीटा, तो ये क्या होगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अभी तो हम इसकी बात करेंगे, यानी ये थीटा तो ये भी थीटा, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के, इंटीरियर मतलब किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के अपोजिट में जो दो एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। अर्थात θ1 इक्वल टू थीटा प्लस θ2, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा θ1 माइनस θ2। ये तो इंक्लिनेशन है, इसमें tan थीटा लगा दिया, तो इधर भी tan लगा दिया, θ1 माइनस θ2। अब हमारे पास क्या बन गया, tan थीटा इक्वल टू tan a माइनस tan b, tan θ1 माइनस tan θ2 बाई 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। इसको हम m1 इक्वल टू tan θ1 और m2 इक्वल टू tan θ2 ये मान के चले, तो ये क्या बन जाएगा, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये एक एंगल बन गया। लेकिन अगर ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, तो देखिए इस वाले एंगल के लिए हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पर tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, या tan थीटा इक्वल टू माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अब ये दोनों को मिलाकर के अगर हम लिखते हैं, एक्यूट ऑब्ट्यूज दोनों एंगल मिला के, तो इन दोनों को हम मॉड में लिख सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू मॉड में m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर इसको कभी खोलेंगे तो ये हमेशा लिखेंगे प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। इसमें एक एक्यूट एंगल आएगा तो एक ऑब्ट्यूज आएगा हमेशा। अब इसी में कुछ चीजें अभी हमें सीख लेनी है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, केस फर्स्ट, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, यानी अगर कोई लाइन मान लीजिए ये है तो दूसरी लाइन भी ये है, ये पैरेलल है, तो इनका जो स्लोप होगा, आप देखिए इनका जो स्लोप होगा ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। तो यानी क्या होगा, m1 इक्वल टू m2 m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, tan 0, ये कैसे प्रूव होगा, देखो tan 0, इनके बीच में एंगल क्या बनेगा भाई, पैरेलल है तो उनके बीच में कोई एंगल ही नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा tan 0 डिग्री इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो tan 0 की वैल्यू 0,
m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आ गया, m1 माइनस m2 इक्वल टू 0 या m1 इक्वल टू m2 या tan थीटा 1 इक्वल टू tan थीटा 2 या इंक्लिनेशन इक्वल टू इंक्लिनेशन, दोनों बराबर होंगे। ये हमने पहले से निकाल के रख दिया था। अब आप देखिए दूसरी केस, इफ बोथ लाइन्स आर पैरेलल, इफ बोथ लाइन्स आर पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब ये परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर यूं है, इनके बीच में 90 डिग्री होगा, तो tan 90 इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 90 इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब 0 बाई 1 यानी 1 बाई 0 लिख दें, 1 बाई 0 बराबर m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू 0, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। और देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला नंबर, अगर कभी भी कोई लाइन की इक्वेशन दी है, देखिए शॉर्ट में बता रहा हूं, मान लीजिए कोई पॉइंट दिया है P, x1 और y1, इससे ये इक्वेशन दी है x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। कोई कहे कि इससे P पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, यानी PM निकालो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी P से हमने AB लाइन पर परपेंडिकुलर डाला, तो PM डिस्टेंस जो आएगी, कैसे आएगी PM, तो क्या होगा, ये P वाला पॉइंट इस इक्वेशन में आप डायरेक्ट रख दें, ax1 प्लस by1 प्लस सी बाई रूट x का कोएफिशिएंट जो भी आता है उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और इसको चूंकि लाइन की लेंथ है तो इसलिए मॉड में लिखेंगे। ये हो गया। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कोई दो लाइन है पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है और दोनों की क्या दिया है, इसका m1 दिया, इसका m2 दिया, इसका इक्वेशन दी है ax प्लस by प्लस c1, इसका a1 x1 by1 बराबर c, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो लाइन अगर पैरेलल है तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है PM। तो PM जो हमारे पास आएगा वो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसका जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंस C1 माइनस C2 बाई रूट, इसका जो कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट बराबर होंगे, गलती से हमने लिख दिया, यहां A1 B1 है तो यहां भी A1 B1 ही होगा, तो A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर और मॉड में इसको लिख देंगे डायरेक्ट। और लास्ट पॉइंट, अगर कभी कोई भी यहां पर पॉइंट टू पॉइंट लिख लो चाहो तो, 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये थर्ड मैं बताने जा रहा हूं। मान लीजिए आपको दिया है इफ अ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 गिवन में है, तो इसकी लाइन की ये वाली लाइन गिवन में है, और अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, अगर इसके पैरेलल लेनी है, देखो इसकी इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसके पैरेलल लाइन लें तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, ax प्लस by प्लस k इक्वल टू 0, यहां केवल c में अंतर आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट, ये लाइन गिवन में है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है इसको देखो, इसका जो कोएफिशिएंट एक्सचेंज हो जाएगा, bx, और यहां जो साइन है वो बदल जाएगा, प्लस का माइनस या माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ay प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0, ये बस हो जाएगा। तो ये जो है कंडीशन हमने आपको सब बता दी।
Thank you. I have done. I have explained each and every point related to स्ट्रेट लाइन, और अब सवाल जो है नेक्स्ट वीडियो में होगा. थैंक यू वेरी मच.